नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मिस्टर एक्स। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जो उस रहस्य को खोलती है। आखिर पीके क्यों आया पृथ्वी पर? पीके 2014 राजकुमार हिरानी की एक ऐसी मास्टरपीस है जिसने हंसी, सटायर और गहरे सवालों के साथ दुनिया भर के दर्शकों का दिल जीता। आमिर खान का किरदार पीके एक मासूम एलियन है जो पृथ्वी पर अपना चुराया हुआ रिमोट कंट्रोल ढूंढने आता है। इस सफर में वो इंसानी मजहब, रीति रिवाज और जज्बातों से रूबरू होता है। फिल्म में पीके की भारत की रंग बिरंगी दुनिया में यात्रा दिखाई गई, लेकिन ये कभी नहीं बताया गया कि आखिर पीके को पृथ्वी पर क्यों आना पड़ा और पृथ्वी छोड़ने के बाद उसका क्या हुआ। ये कहानी उस अनसुलझे रहस्य को खोलती है। पीके का असली मिशन, उसकी पृथ्वी की यात्रा और एक ऐसा कॉस्मिक ट्विस्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो दोस्तों, इस कहानी को अंत तक पढ़िए और अगर आपको ये पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पीके का घर लुमोरा एक ऐसा ग्रह था जहां सब कुछ तर्क और टेक्नोलॉजी पर आधारित था। लुमोरा के लोग ना तो कपड़े पहनते थे, ना ही उनके लिए शर्म या प्राइवेसी जैसी कोई चीज मायने रखती थी। उनकी भाषा टेलीपैथिक थी। कोई झूठ, कोई भावनाएं, कोई विश्वास नहीं। हर व्यक्ति एक विशाल नेटवर्क का हिस्सा था जो लुमोरा की सुपर एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटियस द्वारा नियंत्रित था। सेंटियस ग्रह की हर गतिविधि को मॉनिटर करता था और हर निर्णय डेटा के आधार पर लिया जाता था। लुमोरा की सभ्यता इतनी परफेक्ट थी कि वहां गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं थी। पीके, जिसे लुमोरा पर इंटरगैलेक्टिक रिसर्चर 47 के नाम से जाना जाता था, एक जिज्ञासु साइंटिस्ट था। उसका काम था अंतरिक्ष के अनजाने कोनों से आने वाले सिग्नल्स को स्टडी करना। एक रात लुमोरा के कॉस्मिक ऑब्जर्वेटरी में काम करते वक्त पीके ने एक अनोखा सिग्नल डिटेक्ट किया। ये सिग्नल किसी दूर के ग्रह से आ रहा था। इसमें म्यूजिक था, कभी कोमल कभी तेज। इसमें हंसी थी, जैसे बच्चे खेलते वक्त हंसते हैं, और इसमें आंसुओं की आवाज थी जो लुमोरा के लिए बिल्कुल नई थी। सेंटियस ने इस ग्रह का नाम पृथ्वी रखा। पीके के लिए यह सिग्नल एक अनसुलझी पहेली था। ये लोग कौन हैं जो इतने अव्यवस्थित और भावनात्मक सिग्नल्स भेजते हैं, उसने सोचा। लुमोरा के साइंटिस्ट्स ने इस सिग्नल को गंभीरता से लिया। सेंटियस ने विश्लेषण किया कि पृथ्वी के लोग एक ऐसी सभ्यता हैं जो अपने तर्क और भावनाओं के मिश्रण से चलती है। ये सिग्नल्स इतने शक्तिशाली थे कि वो लुमोरा के तार्किक सिस्टम में इंटरफेयर कर सकते थे। सेंटियस ने चेतावनी दी, अगर पृथ्वी की भावनाएं लुमोरा तक पहुंची तो हमारी सभ्यता का संतुलन बिगड़ सकता है। पीके को एक खतरनाक मिशन सौंपा गया। पृथ्वी पर जाओ, इन सिग्नल्स का सोर्स ढूंढो और ये पता करो कि क्या पृथ्वी लुमोरा के लिए खतरा है। उसे एक छोटा सा डिवाइस, रिमोट कंट्रोल दिया गया जो उसके स्टील्थ स्पेसशिप को कंट्रोल करता था। मिशन के नियम सख्त थे। पृथ्वी के लोग उसकी असली पहचान कभी न जाने और वो पृथ्वी के सिस्टम में किसी भी तरह से दखल न दे। पीके का स्पेसशिप राजस्थान के एक सुनसान रेगिस्तान में लैंड हुआ। उसने पहली बार पृथ्वी की गर्म हवा, रेत की चुभन और सूरज की तेज रोशनी को महसूस किया। उसका शरीर, जो लुमोरा के ठंडे वातावरण के लिए बना था, इस नई दुनिया में अजीब लग रहा था। लेकिन उसका मिशन शुरू होने से पहले ही खतरे में पड़ गया। एक लोकल चोर, जिसने पीके के रिमोट को चमकता हुआ खजाना समझा, उसे चुराकर भाग गया। पीके, जिसे पृथ्वी की भाषा, संस्कृति या नियमों का कोई अंदाजा नहीं था, अब अपने स्पेसशिप के बिना फंस गया था। उसकी यात्रा वही है जो हम पीके फिल्म में देखते हैं। वो रिमोट ढूंढने के लिए भारत के अलग अलग कोनों में भटकता है। दिल्ली के भीड़ भाड़ वाले बाजारों से लेकर बनारस के घाटों तक पीके ने हर जगह गॉड को ढूंढने की कोशिश की। उसे मंदिरों में पुजारी मिले जो मूर्तियों को सजाते थे, मस्जिदों में लोग जो नमाज पढ़ते थे और चर्चों में प्रार्थनाएं सुनने वाले। हर जगह उसे एक ही जवाब मिला, गॉड को ढूंढो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन गॉड कहाँ था? पीके के लिए ये एक जटिल पहेली थी। उसने देखा कि पृथ्वी के लोग अपने विश्वासों के लिए कितना कुछ करते हैं। कभी खुशी में नाचते, कभी दुख में रोते, कभी गुस्से में एक दूसरे से लड़ते। इस सफर में उसकी मुलाकात भैरव सिंह से हुई, एक साधारण आदमी जिसने उसे बिना किसी स्वार्थ के मदद की।
भैरव ने उसे कपड़े दिए, खाना खिलाया और पृथ्वी की कुछ बुनियादी बातें सिखाई। पीके ने भैरव की दोस्ती में एक अजीब सी गर्माहट महसूस की जो लुमोरा पर कभी नहीं मिली थी। फिर उसकी मुलाकात जग्गू से हुई, एक जर्नलिस्ट जो उसकी मासूमियत और सवालों से प्रभावित हुई। जग्गू ने उसे बताया कि पृथ्वी पर लोग अपने दिल से जीते हैं, न कि सिर्फ दिमाग से। पीके ने जग्गू और उसके दोस्त सरफराज की प्रेम कहानी देखी और पहली बार उसे प्यार का मतलब समझ आया। उसने देखा कि लोग कैसे अपने विश्वासों के लिए जीते हैं और कैसे वो गलत विश्वासों में फंस जाते हैं। पीके का मिशन सिर्फ रिमोट ढूंढने तक सीमित नहीं रहा। उसने पृथ्वी के सिग्नल्स का सच समझ लिया। वो सिग्नल्स जो लुमोरा के लिए एक रहस्य थे, दरअसल इंसानी जज्बात थे। हंसी, आंसू, गाने, गुस्सा, ये सब वो चीजें थीं जो लुमोरा पर कभी नहीं थीं। पीके ने अपने डेटा क्रिस्टल में इन सिग्नल्स को रिकॉर्ड किया। उसने मंदिरों की घंटियों की आवाज, बाजारों की भीड़ और बच्चों की हंसी को कैप्चर किया। लेकिन इन सिग्नल्स के साथ साथ उसने कुछ और भी सीखा, दोस्ती, प्यार और वो अजीब सी बेचैनी जिसे इंसान दुख कहते हैं। जग्गू की मदद से पीके ने एक टीवी शो शुरू किया जिसके जरिए उसने लोगों को उनके गलत विश्वासों से बाहर निकालने की कोशिश की। उसने एक फर्जी बाबा को एक्सपोज किया जो लोगों को ठगता था। इस प्रोसेस में उसे उसका रिमोट मिल गया। लेकिन अब पीके के सामने एक नई दुविधा थी। लुमोरा पर उसे सिर्फ डेटा लेकर जाना था, लेकिन पृथ्वी ने उसे कुछ और दिया था, एक दिल जो अब इंसानी जज्बातों से भरा था। उसने जग्गू को देखा जो उसकी दोस्त बन चुकी थी। उसने भैरव सिंह को याद किया जिसने उसे भाई की तरह अपनाया था, और उसने सरफराज को देखा जिसने उसे प्यार का मतलब सिखाया। जब पीके अपने स्पेसशिप में लौटने के लिए तैयार हुआ, उसका मन भारी था। उसने जग्गू से वादा किया कि वो एक दिन लौटेगा, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या मैं लुमोरा के लोगों को पृथ्वी के जज्बातों का मतलब समझा पाऊंगा? तो उसने अपने डेटा क्रिस्टल में सारी जानकारियां स्टोर की, लेकिन उसे लग रहा था कि कुछ अधूरा है। पीके का स्पेसशिप सौर मंडल के बाहर पहुंचा, लेकिन तभी एक कॉस्मिक स्टॉर्म ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। रिमोट कंट्रोल काम कर रहा था, लेकिन स्टॉर्म के इंटरफेरेंस ने स्पेसशिप के नेविगेशन सिस्टम को डैमेज कर दिया। पीके ने सेंटियस से कनेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। उसका स्पेसशिप अनकंट्रोल्ड स्पीड से एक अनजाने डायरेक्शन में बढ़ रहा था। पीके ने अपने डेटा क्रिस्टल को चेक किया, वो अभी भी सेफ था, लेकिन उसका मन पृथ्वी की यादों में खोया था। उसे जग्गू की हंसी याद आ रही थी, भैरव सिंह का ठहाका और वो गाना जो उसने दिल्ली के एक मेले में सुना था। आखिरकार स्टॉर्म थमा। पीके का स्पेसशिप एक नए ग्रह पर क्रैश लैंड हुआ। इस ग्रह का नाम था एरिंडोर। जब पीके ने होश संभाला, उसने देखा कि वो एक अजीब सी जगह पर है। एरिंडोर की हवा में एक नीली चमक थी और जमीन पर क्रिस्टल जैसे पत्थर बिखरे थे। वहां के लोग टेलीपैथिक थे। वो बिना बोले डायरेक्टली दिमाग में बात करते थे। पीके के दिमाग में एक आवाज गूंजी, तुम कौन हो और ये सिग्नल्स क्या हैं जो तुम अपने साथ लाए हो? एरिंडोर की सभ्यता ना तो लुमोरा जैसी तार्किक थी, ना ही पृथ्वी जैसी भावनात्मक। वहां के लोग अपनी यादों को एक सेंट्रल मेमोरी बैंक में स्टोर करते थे और यही उनकी आइडेंटिटी थी। पीके ने अपना डेटा क्रिस्टल दिखाया जिसमें पृथ्वी के सिग्नल्स, हंसी, आंसू और गाने रिकॉर्ड थे। एरिंडोर के लोगों ने क्रिस्टल को स्कैन किया और उनके चेहरे पर आश्चर्य छा गया। उन्होंने बताया कि ये सिग्नल्स उनके प्राचीन आर्काइव्स से मिलते जुलते हैं। हजारों साल पहले एरिंडोर के कुछ एक्सप्लोरर्स पृथ्वी पर गए थे। उन्होंने वहां के लोगों को भाषा, कहानियां और शायद गॉड का कॉन्सेप्ट सिखाया था, लेकिन वो एक्सप्लोरर्स कभी वापस नहीं लौटे। पीके का क्रिस्टल उस खोए हुए कनेक्शन का सबूत था। एरिंडोर के लीडर ने पीके से कहा, अपनी यादों को हमारे मेमोरी बैंक में शेयर करो, हम पृथ्वी को समझना चाहते हैं। पीके के लिए यह आसान नहीं था। लुमोरा पर डेटा शेयर करना नॉर्मल था, लेकिन पृथ्वी ने उसे सिखाया था कि कुछ चीजें जैसे जग्गू की मुस्कान, भैरव सिंह की दोस्ती या सरफराज का प्यार सिर्फ डेटा नहीं होती। वो इन यादों को देने से हिचक रहा था, लेकिन एरिंडोर के लोग उसे छोड़ने को तैयार नहीं थे। उन्होंने बताया कि उसका स्पेसशिप रिपेयर नहीं हो सकता और लुमोरा शायद उसे अब एक डिस्पेंडेबल एजेंट मान चुका है। एरिंडोर के आर्काइव से एक और रहस्य खुला। पृथ्वी पर गए एरिंडोर के एक्सप्लोरर्स ने एक सीक्रेट सिग्नल छोड़ा था जो अभी भी एक्टिव था। यह सिग्नल पृथ्वी के किसी अनजाने कोने से आ रहा था
शायद उसी जगह जहां पीके का रिमोट चुराया गया था। एरिंडोर के लोगों ने पीके को एक ऑफर दिया, हम तुम्हें पृथ्वी पर वापस भेज सकते हैं, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपनी सारी यादें हमें देनी होंगी। पीके के सामने एक मुश्किल सवाल था, क्या वो अपनी यादों को छोड़कर पृथ्वी पर लौटेगा जहां उसने जज्बातों का मतलब समझा था, या वो एरिंडोर पर रहेगा और इस नए रहस्य को सुलझाएगा, या शायद वो लुमोरा के लिए रास्ता ढूंढेगा जहां उसका मिशन अभी अधूरा था। लेकिन कहानी में एक आखिरी ट्विस्ट बाकी था। जब पीके ने अपने डेटा क्रिस्टल को आखिरी बार चेक किया, उसने एक नया सिग्नल डिटेक्ट किया। यह सिग्नल ना तो पृथ्वी से था, ना ही एरिंडोर से। ये एक तीसरे ग्रह से आ रहा था जिसका नाम क्रिस्टल में जायरा लिखा था। सिग्नल में एक आवाज थी जो कह रही थी, पीके तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है। तो ये आवाज किसकी थी? क्या ये सेंटियस था जो उसे ट्रैक कर रहा था, या शायद वो एरिंडोर का कोई जाल था, या फिर क्या ये जग्गू की आवाज थी जो किसी तरह अंतरिक्ष तक पहुंच गई थी? कहानी यहीं सस्पेंस पर रुकती है। पीके का अगला कदम क्या होगा? क्या वो पृथ्वी पर लौटेगा जहां उसने दिल से जीना सीखा? क्या वो एरिंडोर की यादों की दुनिया में खो जाएगा, या वो जायरा की ओर बढ़ेगा जहां एक नया रहस्य उसका इंतजार कर रहा है? दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करिए और कमेंट में बताइए कि क्या आप पीके की इस यात्रा का दूसरा भाग पढ़ना चाहेंगे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पीके का असली मिशन अभी शुरू भी नहीं हुआ है।